अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्टाल अजहर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के जायचे के मुताबिक कि इस वक्त मुल्क को किन मुश्किलात का सामना है। पहले बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन कुव्वतों से ख़तरा, मुल्क पे कर्जा और अवाम पे महंगाई का बड़ा बोझ, और तीसरे नंबर पे सियासी हलचल और इलेक्शन, फौज और अदलिया का किरदार। तो इन सारे मामलात को देखते हैं जायचे की नज़र से कि सितारों की पोजीशन इस वक्त क्या है। तो नाजरीन, सितारा शम्स यानी सन, ये सितारा जो है यानी कि शमसी निज़ाम में सबसे ताकतवर सितारा है। सारे सितारे इससे ही रोशनी हासिल करते हैं। ये ताकतवर है। अगर सअद हो तो हर काम को वो सअद ताकत देता है। दौलत सरमायाकारी को बढ़ाता है। दुनियावी कामयाबियाँ, इज़्ज़त, शोहरत, तरक्की, इक़्तिदार पे बड़ा मनसब दिलाता है। ये ख़ास करके इक़्तिदार से ही ताल्लुक़ रखता है। अगर नहस हो तो बदअमनी, दुश्मनों की कसरत, दौलत का ज़ियान और बड़ी परेशानियाँ लाता है। तो नाज़रीन, मौजूदा इस वक्त जो है शम्स जो है हफीज़ यानी कि कमज़ोर बैठा है। इसलिए कोई कुव्वत नहीं है, कोई सआदत नहीं है। इसलिए मुल्क में बदअमनी, दुश्मनों की कसरत यानी कि मुल्क पे जैसे अभी ख़तरात हैं, हादसा भी हो रहे हैं और बैरूनी ख़तरात भी हैं। जैसे ईरान ने भी हमला कर दिया तो इस ऐसे ऐसे हालात पैदा होंगे। दौलत का ज़ियान भी हो रहा है यानी कि मुल्क जो है इस बड़ी मुसीबत में अभी तक भी फंसा हुआ है। आवाम भी परेशान है इस बदअमनी और महंगाई से। तो ये शम्स जो है ये अभी 2 महीने तो कमज़ोर ही रहेगा, क्योंकि 20 मार्च तक कमज़ोर रहेगा। और ज़ुहल यानी सैटर्न वो भी इस वक्त जो है वो पावर में बैठा है। ये अवाम का सितारा है, तब्दीलियों का सितारा है, यानी कि तरक्की का भी सितारा है। यानी कि ज़राअत हो, मैदनियात हो, ये मुल्क को तरक्की पे लाने के लिए ये इंडिकेट दे रहा है कि मुल्क तरक्की करेगा। और तीसरे नंबर पे मरीख, मरीख भी जो है ये फ़ौज से मंसूब है, माना फ़ौज इस वक्त पावर में है। तो मुल्क की सालमियत को नुकसान नहीं होने देगी, चाहे अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो। जो भी मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात हैं तो उनमें फ़ौज का अहम किरदार पहले भी रहा है, अभी भी होगा और कामयाबी ही हासिल होगी। फ़ौज मुल्क को कोई आँच आने नहीं देगी। और मुल्क की इकनॉमी यानी कि मईशत और सियासत, तो अगर माजी में इन्हीं सियासतदानों के पास मुल्क का इक़्तिदार था, ये तो सबको पता है। मुल्क के नफ़े और नुकसान का यही लोग ज़िम्मेवार हैं जिन्होंने चलाया था। भाई मुल्क पे कर्जा आ गया तो क्यों आया? हर साल जो है कर्जा नया लिया जाता है और हम तो भाई कर्ज यानी कि सूद देने में भी कासिर हो चुके हैं। तो ये तो बात समझने की है। लेकिन सितारे क्या कह रहे हैं? भाई सितारे भी यही कह रहे हैं कि मुल्क को नुकसान जानबूझ के पहुंचाया गया है। लेकिन अगर देखते हैं इलेक्शन को, तो इलेक्शन सितारों के हिसाब से या सितारों की पोजीशन जो है, तो इलेक्शन नहीं दिख रहे। अगर कराएंगे तो नुकसान होगा, माली नुकसान भी होगा, जानी नुकसान भी होगा। अल्लाह ताला खैर करे, ऐसा अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। लेकिन अंदेशा है, बड़े हादसात का भी ख़तरा लग रहा है, दुश्मनों से भी ख़तरा है क्योंकि शम्स कमज़ोर है। अदलिया का सितारा जो है वो भी यानी कि उस मुश्तरी उनसे मंसूब है, वो भी नॉर्मल बैठा है, ताकतवर नहीं है। नहस नहीं है तो शायद भी नहीं है। तो इसलिए लगता है कि इलेक्शन का फैसला हो सकता है। भाई इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट जो कुछ मुद्दत के लिए मनसूख हो जाए या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी मुअख्खर कर दें।
ایسے کچھ اسباب نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ ملک کے حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ زحل کے پاور میں ہونے سے لگتا ہے کہ ملک میں ترقی آئے گی، تبدیلی بھی آئے گی، لیکن اس وقت صرف ان دو ستاروں کی پوزیشن جو ہے مضبوط ہے، یعنی کہ زحل سیٹرن اور مریخ ماس، یہ ایک دوسرے سے صد نظر ملائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ فوج اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ مریخ فوج جو ہے وہ نگہبانی نگہداشت، یعنی کہ یہی ڈیوٹی ہے کہ ملک کو اور عوام کو تحفظ عطا کرے، اور زحل کا کام ہے ملک کو ترقی لانا، یعنی کہ طویل معاہدات ہوں، زرعی پیداوار ہو، صنعتیں ہوں، اور عوام میں تبدیلی لانا۔ تو عوام چاہے ان فیصلوں سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن ایسی تبدیلی ضرور آئے گی جو عوام اس میں سوچ بھی نہیں پائے گی کہ سکے گی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیسے تبدیلی آ گئی۔ ہو سکتا ہے جو ہونا ہے وہ ملک کے بھلے کے لیے ہی ہونا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، کیونکہ ستاروں کی پوزیشن جو بتا رہی ہے، زحل ایسے سمجھو کہ اقتدار دعوت دے رہا ہے فوج کو کہ آپ یعنی کہ اقتدار کو سنبھالیں اور ملک کا نظام جو ہے کچھ دنوں کے لیے درست کرنے کے لیے، اندرونی ہو، بیرونی ہو، معاشی ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ صحیح کرنے کے لیے اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ مریخ جو پاور میں ہے تو یعنی کچھ نہ کچھ بھلا ہی ہوگا، اور وہ بھی فوج کی طرف سے ہوگا۔ تو ناظرین، فوج جو ہے ہماری ہر محاذ پہ لڑے گی، لیکن زحل یہ انڈیکیٹ دے رہا ہے کہ ملک کے ترقی میں ہر کام میں فوج کے ساتھ عوام جو ہے ہر محاذ پہ ساتھ رہے گی، اور عوام جو ہے بہت ساتھ دے گی اپنی فوج کو، اور فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم عوام کی خوشحالی، تحفظ اور بھلائی کے لیے کچھ اہم کردار ادا کریں۔ تو ہو سکتا ہے الیکشن آگے بھی ہو جائیں، اگر ہو گئے تب بھی اس میں کوئی سلیکشن نظر آ رہی ہے، لیکن بہت بڑا امکان ہے الیکشن نہ ہونے کا۔ تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو شاد اور آباد رکھے۔ آسرا لاجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔